उमर भाई, मुझे बड़ा देख के आपको अफसोस होता है कि हम तो कुछ ना कुछ करके आए हैं यहाँ पर, और आप तो पीएचडी करके आए हैं। जो लोग हमारे आज जेल में बंद हैं वो उनको मैं इस मुल्क का हीरो मानता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिर्फ बेल तक मामला ना हो, बल्कि केस को ख़त्म किया जाना चाहिए। देखिए, असल में जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं उनका देश जोड़ने का तो कोई इतिहास कभी नहीं रहा है, बल्कि वो समाज को तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जहाद अगर कोई चीज़ है तो वो जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। 2 साल का समय बीत चुका है कि जब उमर खालिद जेल में है। उमर खालिद को लेकर जगह जगह प्रदर्शन होते नज़र आ रहे थे और जगह जगह उमर खालिद को रिलीज़ करने की मांग उठ रही थी। मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर ख़ास बातचीत करने के लिए उमर खालिद के वालिद और उनकी वालदा खुद मौजूद हैं। उमर खालिद के पिताजी हैं और उमर खालिद की अम्मी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कासिम रसूल इलियास साहब, जितने वक्त से आपके बेटे जेल में हैं उमर खालिद, उनको लेकर लड़ाइयाँ मजबूती से लड़ी जा रही हैं, लेकिन क्या कुछ हौसलों में कमी या कुछ ऐसा लग रहा है कि हौसले कमज़ोर हो गए, अब एक लंबा समय बीत गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, आज के इस प्रोग्राम से ये अंदाज़ा होता है कि वो जज्बात सर्द नहीं हुए, वो हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि वही जज्बा, वही वलवला आज भी लोगों के अंदर बाकी है। और जिस ताकत और क़ुव्वत के साथ में आज लोगों ने उमर के साथ सॉलिडारिटी दिखाई और यहाँ जमा हुए और उसके बाद ये मुतालबा किया कि उनको रिलीज़ होना चाहिए, उनके केस के ऊपर गुफ्तगू हुई और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सब पर गुफ्तगू की है, तो ये कहना कि 2 साल का इतना तवील वक्त गुज़रा है तो लोग अब ऊब गए होंगे, बैठ गए होंगे, उनके अज़ाइम सर्द पड़ गए होंगे, ये बात नहीं है। और हर दिन के साथ साथ ये अज़्म और ये हौसला बढ़ता ही जा रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक नहीं है, हमारे पास जो मैसेजेस पूरे दुनिया से आ रहे हैं, नॉम चौबीस का मैसेज आया और भी कई लोगों के मैसेजेस आए दुनिया मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो ये आवाज़ जो है वो बुलंद से बुलंदतर हो रही है। और ये अगर हुकूमत ये समझती है कि उसने उमर को 2 साल जेल में रखा है या और दूसरे लोगों को इतना जेल में रखा है तो ख़ुद उनके हौसले टूट जाएंगे, तो ये ख्याल भी गलत है। उनके हौसले भी बुलंद हैं और ना उन्हें कोई परेशानी है इस माना में है कि हम जेल में पड़े हुए हैं और हमारे उस हैसियत से भी कोई परेशानी नहीं है। और वो ये इस अज़्म का बार बार इज़हार करते हैं कि अगर हम बाहर आएंगे तो फिर अपने इस जंग को और इस लड़ाई को जारी रखें। ठीक, उमर खालिद की अम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालदा उनकी। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि माँ एक बेटे को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, आपने उमर खालिद को शुरू से कैसा पाया है, जो कि आप अपनी तकरीर में भी बता रही थी, इस चीज़ का जिक्र कर रही थी, तो अब जो उनका हाल है जब आप उनसे मिलते हैं तो उस वक्त की क्या कैफियत है और क्या हालात हैं अभी के? देखिए, जैसे मैंने बताया, अभी आपने जिक्र किया कि उमर खालिद शुरू से ही बहुत ही रहमदिल रहा और लोगों के लिए काम करने का जज्बा उसके अंदर था हमेशा से, और लोगों के काम आना चाहता था। और अगर आप ये जानना चाहें कि जेल में जाने के बाद क्या हुआ है, तो आप यकीन जानिए वो वहाँ पर भी लोगों की मदद करता है। हाँ, वो वहाँ पर भी लोगों की हेल्प करता है। कभी कभी बता भी देता है कि हाँ सर्दी थी तो मैंने किसी को इनर्स दिला दिए अंदर जो मिलते हैं, किसी को खाने का दूध का पैकेट लेके दे दिया, तो वो वहाँ पर भी वो काम करता है। और ख़ास एक बात ये भी कि लोगों को एडवाइस देना, लोगों को अच्छी एडवाइस। लोग उसके पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि आते हैं कि पूछने के लिए कि हम अपने केस के सिलसिले में क्या बात करें, क्योंकि वो समझते हैं। क्योंकि एक मर्तबा जो है वो कोई क्रिमिनल था, वैसे क्रिमिनल था, उसने उमर ने बताया कि वो ये कह रहा था कि उमर भाई, मुझे बड़ा देख के आपको अफसोस होता है कि हम तो कुछ ना कुछ करके आए हैं यहाँ पर, और आप तो पीएचडी करके आए हैं। तो वो लोगों से बहुत ज़्यादा ये कहता था कि उमर भाई बहुत पढ़े हुए हैं, इनको ये बहुत जानते हैं, ये वो। तो कहने लगे वो फिर अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि हम अपने केस के सिलसिले में क्या बात करें। तो वो जो उसका नेचर था, जो वो बाहर काम कर रहा था, वो अंदर भी जिस हद तक कर सकता है वो कर रहा है उसका। अच्छा, ये भी मुझे इस बारे में बताइए कि अभी जो पूरा केस चल रहा है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और आप लोगों की तरफ से कैसे उसको लड़ा जा रहा है, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया, अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कई चेहरे थे जो अंदर गए थे लेकिन बाहर आ गए, मगर उमर खालिद का चेहरा ऐसा है कि जिसको लोग अभी बाहर नहीं देख पा रहे हैं। उम्मीद लोगों में है, चाहते हैं कि देखें, मगर देख नहीं पा रहे। देखिए, अभी हाई कोर्ट में हेयरिंग ख़त्म हो गई है और फैसला, जजमेंट जो है रिज़र्व कर दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक़ में होगा, उमर खालिद के हक़ में होगा। उमर को ज़रूर बेल मिलेगी
क्योंकि बहरहाल जो चार्जेस हैं वो तो सभी जानते हैं कि बिल्कुल गलत, झूठे हैं और उनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत भी नहीं पेश कर पा रहे हैं वो लोग उमर के ख़िलाफ़। तो ये तो है उम्मीद कि इंशाल्लाह उसको बेल ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिर्फ बेल तक मामला ना हो बल्कि केस को ख़त्म किया जाना चाहिए, इस केस को भी ख़त्म होना चाहिए। एक आखिरी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ जो मैंने कासिम रसूल इलियास साहब से शुरू में पूछी थी कि क्या एक लंबा समय जब बीत जाता है, चलिए दुनिया की बात तो हम छोड़ देते हैं कि लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर जो वालिदैन मोहब्बत करते हैं औलाद से, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। तो क्या आप लोगों के जो हौसले हैं उनमें और मजबूती बढ़ रही है, वक्त बीत रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उम्मीद का दामन छूट रहा है कि भाई अब लंबा समय बीत गया, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हम लोग करेंगे, इतने समय से बेटा जेल में है? इस पर मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई ख़दशात नहीं आते हैं दिल में, कोई ख़दशे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उस पर हम ओवरकम करते हैं, अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं। पुरुम्मीद है, अल्लाह ताला से भी उम्मीद है और यहाँ की अदलिया से भी उम्मीद है कि वो फ़ैसला जो है वो सच्चाई का साथ दें। ऐसी और कई माएँ हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो हिम्मत के साथ रहें, क्योंकि जो अंदर हैं उनको हिम्मत दिलाने के लिए हमारी अंदर हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। कासिम रसूल इलियास साहब, आखिरी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर है? क्योंकि प्रदर्शनों का एक रास्ता है और एलिगेशन जो लगाए गए वो प्रोटेस्ट की तकरीरों को मुद्दा बनाकर और कहा गया कि दंगा भड़काने की कोशिश, देश तोड़ने की कोशिश की गई थी। आप बताएं। देखिए, असल में जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं उनका देश जोड़ने का तो कोई इतिहास कभी नहीं रहा है, बल्कि वो समाज को तोड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में पूरे देश को तकसीम कर दिया है उन्होंने, हिंदू मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, गरीब अमीर, इस तरह की बाइनरी में लोगों को बांट दिया है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं कि हमें इस बात की तवक्को है कि ये लड़ाई जारी रहेगी और बिल आखिर इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को मिलेगा। जो लोग हमारे आज जेल में बंद हैं वो उनको मैं इस मुल्क का हीरो मानता हूँ। इसकी वजह ये है कि वो अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, वो अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, वो उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं जिन्होंने इंसानों के लिए ज़िंदगी हराम कर दी है इस मुल्क के अंदर। तो देखिए, आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल की यानी हदीस है कि अफ़ज़लुल जहाद जो है वो कलमे हक़ है ज़ालिम बादशाह के ख़िलाफ़ बुलंद करना। सबसे बड़ा जहाद अगर कोई चीज़ है तो वो ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। तो ये लोग जितने इन्होंने ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है वो बहुत सबसे बड़ा जहाद कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो रास्ता है जो हमें बिलाखिर इस जुल्म से, इस नहुसत से, इस फाशिज़म से निजात दिलाएगा। शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। तो उमर खालिद के वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उनकी माँ भी थी, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद थे। साफ़ लफ्ज़ों में कहना है, ना हिम्मतें पस्त हुई हैं, ना हौसले कमज़ोर हुए हैं। लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी और ये भी तय है कि जब उमर खालिद जेल से बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद भी इन मुद्दों पर और तमाम उन मुद्दों पर बातचीत होगी कि जो मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई जाती है और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।